हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। दोस्तों, एक शॉर्ट नोटिस बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है, जो कि रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरीज के रिगार्डिंग है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा ही जारी किया गया है। सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉय नोटिस CEN नंबर 04/2024 के रिगार्डिंग ये पोस्टें आएगी। टोटल अगर पोस्टों की बात कर लेते हैं, सबसे पहले तो टोटल पोस्ट है इसमें 1376 टोटल पोस्ट है, जिसपे ये वैकेंसी आने वाली है। और ये बहुत ही जल्दी आपको इसका ऑफिशियल नोटिस भी देखने को मिल जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों देखिए, इसकी जो ओपनिंग डेट है, जो फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म में स्टार्ट हो जाएंगे, वो होंगे 17/8/2024 से। यानी कि आज 5 तारीख है और 5 तारीख को ये नोटिस आया है, और 17 तारीख से इसका फॉर्म जो फिलअप है वो स्टार्ट होना लग जाएंगे। तो इसका मतलब है कि बहुत जल्दी आपको, यानी 15 अगस्त से पहले आपको इसका ऑफिशियल नोटिस देखने को मिल जाएगा। और जो पैरामेडिकल जिन कैंडिडेट्स के पास मेडिकल की डिग्री है, वही लोग इनको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। इसका अगर डिटेल की बात करें तो ऑफिशियल, जब इसका नोटिस आ जाएगा, ऑफिशियल नोटिस, तो उसमें इसकी पूरी डिटेल दी होगी। अभी शॉर्ट नोटिस है, तो शॉर्ट नोटिस में देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है, यानी कि 17/8/2024 से इसका फॉर्म जो है वो स्टार्ट होने वाला है। यानी कि जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे 17/8 से। क्लोजिंग डेट है वो है 16/9/2024। अगर पोस्ट की बात कर लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा पोस्टों की बात करें तो पोस्ट यानी कि ऑल RRBs में है। टोटल वैकेंसी दे रखा है ऑल RRBs, यानी कि सभी RRBs में कितनी पोस्ट हैं। अब वो इसका जब ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा तो उसमें पता चलेगा कौन सी वैकेंसी कितनी कहाँ से है। ठीक है ना। अभी देख लेते हैं कि डाइटिशियन की लेवल जो 7 की पोस्ट है, ये लेवल 7 की पोस्ट है। इसमें इनिशियल पे ग्रेड रहेगा वो रहेगा 44,900। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात कर ले तो C2 रहेगा। और जो इसमें एज की बात करें तो 18 से 36। और टोटल वैकेंसी की बात करें तो 5 वैकेंसी है। ठीक है ना। उसके बाद में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, जो कि लेवल 7 की पोस्ट है, और इसमें भी लेवल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है। और इसमें जो पे इनिशियल पे ग्रेड है वो इसमें कितना है, 44,900। C1 इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा। एज की बात करें तो 20 से 43 है। टोटल वैकेंसी देखो दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी है 713। ऐसे ही देखो आगे अगर देखते हैं तो ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट की, जो कि लेवल 6 की पोस्ट है, इसका 42 ग्रेड पे की ये पोस्ट है। इसमें इनिशियल पे रहेगा वो आपका रहेगा 35,400। ग्रेड की बात करें तो B1 ग्रेड है। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो B1 है। और एज जो रहेगी वो 21 से 33 रहेगी। और टोटल वैकेंसी है 4। देखिए दोस्तों, अगर ऐसे ही बात करें अपन, तो इसमें टोटल करीब 20 पोस्टों पर ये वैकेंसी निकलेगी। 20 पोस्टों की जो वैकेंसी है वो टोटल है 1,376 टोटल पोस्ट है, और ये ऑल ओवर इंडिया में है, ऑल RRBs में। ठीक है ना। अगर इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा पोस्ट है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के अंदर है 713 पोस्ट है। उसके बाद की अगर बात कर लेते हैं, तो एक बढ़िया पोस्ट इसमें भी है, फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड के अंदर है, जो कि 246 पोस्ट हैं टोटल। ठीक है ना। बाकी लेवल ये 5 की पोस्ट है। इसमें इनिशियल पे जो रहेगा वो रहेगा 29,200। ठीक है ना। अगर टोटल मेडिकल की बात कर लेते हैं दोस्तों, देखो मेडिकल स्टैंडर्ड की अगर बात करते हैं, तो मेडिकल स्टैंडर्ड C2 C1 B1 B2, सॉरी B2 नहीं है, C1 C2 और B1, 3 मेडिकल स्टैंडर्ड है। 3 इसमें टोटल मेडिकल स्टैंडर्ड दिए गए हैं। ठीक है ना। ये मेडिकल स्टैंडर्ड होने चाहिए इसी पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। टोटल अगर एज की बात कर लेते हैं, तो टोटल एज इसमें दे रखी है, कितनी एज तक अपन भर सकते हैं। ठीक है ना। आगे देखो, देखिए कोविड 19 पेंडेमिक के चलते हुए इसमें 3 साल का अपन को एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जो भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म भरेंगे, जो एज यहाँ पे दी हुई है ना, उसके जो एज यहाँ पे जो दी गई है, इसके अलावा भी 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद में है कि जो आपकी एज काउंट होगी वो 1/1/2025 से काउंट होगी। ठीक है ना। स्टैंडर्ड अगर मेडिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं, तो मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें B1 C1 और C2, इसमें 3 मेडिकल स्टैंडर्ड दिए गए हैं। अगर मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है तो उसमें क्या क्या आपका रहना चाहिए, B1 C1 और C2। यानी कि अगर जनरल फिटनेस की बात करें, तो तीनों ही मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर एक कैंडिडेट को नॉर्मली फिट होना है, सभी फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, यानी कि सभी तरह से वो फिट होना चाहिए, किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी उसमें नहीं होनी चाहिए। अगर विजन स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं, तो विजन स्टैंडर्ड में देखो डिस्टेंस विजन की बात करें तो 6/9 है, 6/12 विथ और विदाउट ग्लास है। पावर ऑफ लेंस एंड नॉट टू एग्जिट 40, यानी कि उसको लेंस का जो पावर है वो 40 से एग्जिट ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
नियर विजन की बात करें तो 0.6 विथ और विदाउट ग्लासेस व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन एंड मीजोपल्स विजन। इन सभी सभी में कैंडिडेट के पास, जो भी कैंडिडेट B1 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, वो मेडिकल स्टैंडर्ड उनका ये होना चाहिए। अगर मेडिकल C1 की बात कर ले तो C1 में डिस्टेंस जो विजन है वो होना चाहिए 6/12, 6/18 और विथ और विदाउट ग्लास होना चाहिए। नियर विजन होना चाहिए वो 0.6 विथ और विदाउट ग्लास होना चाहिए। ठीक है ना। अगर C2 की बात करें तो उसमें डिस्टेंस विजन जो है 6/12 और नील होना चाहिए विथ और विदाउट ग्लासेस। ठीक है ना। विजन की नियर विजन की बात करें तो 0.6 होना चाहिए। इसके अलावा एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। फॉर डिटेल प्लीज रेफर टू CN04/2024 अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट RRB। तो जब दोस्तों इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो एक और इसका वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है ना। अभी आगे है कि रिजर्वेशन फॉर ST SC OBC NCL EWS एक्स सर्विसमैन एंड PWD। फॉर डिटेल प्लीज रेफर टू CN नंबर 04/2024 अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB। जब इसका ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाएगा तो उसमें इसकी पूरी डिटेल रहेगी, जो रिजर्वेशन की रिगार्डिंग ST SC OBC NCL EWS और सर्विसमैन के लिए कौन कौन से रिजर्वेशन दिए गए हैं, वो इसके ऑफिशियल जो नोटिस आएगा उसके अंदर दिया जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। उसके अलावा अगर बात करें तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो वो तो CBT होता ही है। ठीक है दोस्तों, ये रहा इसका एक शॉर्ट नोटिस में इसकी डिटेल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसका जब ऑफिशियल वेबसाइट पे जब ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा तो एक फुल वीडियो डिटेल के साथ बनाऊंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।